जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया था यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। गीता एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इसमें शिक्षा, ज्ञान और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता में ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश बहुत प्रासंगिक हैं। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य को अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़िग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती ज़रूर हैं। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह काबिल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। गीता में लिखा है, अगर ज्ञान के बाद घमंड को जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर के समान है। वहीं अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग जानते ही नहीं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं। गीता के अनुसार सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरी समय में यही लोग आपके काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए और भूतकाल के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें दुख का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि उसकी फसल भी अच्छी हो। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया
वह मन में पैदा होने वाले विकार और चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से, इंसान से या फिर सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बहुत ज़्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा आता है और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, बल्कि लाइफ के परेशानियों का निडर होकर सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो काम सही नहीं होंगे। इसलिए पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें। उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें। इससे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। काम, क्रोध, लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। भागवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसको माफ़ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के आप मुक्ति पा सकते हैं। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।